नमस्कार साथियों, आज हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत। और जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं यूनान का जिक्र आता है राजनीतिक सिद्धांत में। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो राजनीतिक क्या है, तो आप बोलोगे कि जो शासन करते हैं यानी कि नेता, वही क्या है राजनीतिक है, यानी वही क्या है राजनेता है, राजनीतिक है। आप ऐसे मानोगे, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई? यूनान से हुई। अब देखिए, राजनीतिक के विकास के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए। इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम जो यूनानी दर्शन है उसमें राजनीति के बारे में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट को देखिए। अब ये कथन को आराम से देखिए कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। और कहीं ना कहीं मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? समाज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? समाज। यानी कि हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं समाज की आवश्यकता होती है। और जब समाज की आवश्यकता होती है तब क्या होता है? विकास होता है। विकास। और जब विकास होगा लोगों का तब क्या आएगा? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा आएगा, प्रतियोगिता आएगा कि सभी लोग अब विकास की ओर जाएंगे तो एक दूसरे के कामों में क्या आएगा? प्रतिस्पर्धा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब यही कंपटीशन बढ़ने से क्या आता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। ईर्ष्या का आरंभ होता है। ईर्ष्या यानी कि जलन का, कि हर व्यक्ति विकास बढ़ रहा है तब लोगों का क्या होगा? विकास बढ़ने में। अब मान के चलिए किसी को यहां से रायपुर जाना है, अब कोई नहीं जा रहा है ये रोड से, तो कोई कंपटीशन नहीं। और अगर मान के चलिए इसी रोड से 1000 लोगों को जाना है तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा। फिर सभी लोग क्या लगाएंगे? अपना अपना टेक्निक लगाएंगे। कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से रास्ता काटेगा, कोई इधर से रास्ता काटेगा। तो जब एक दूसरे के मार्ग में कोई अड़चन आए तो उसको सुलझाएंगे कैसे? तो सुलझाने के लिए किसका उत्पत्ति होता है? राजनीति का। राजनीति का उत्पत्ति इसी कंसेप्ट से हुआ है। अब देखते हैं राजनीति की उत्पत्ति में। तो अब यहां पे क्या होगा? बहुमत। तो जिसका बहुमत होगा मत, उसी के अनुरूप क्या बनेगा? एक नियम बनेगा। तो राजनीतिक से क्या आएगा? विधि आया। विधि। और विधि ही अब क्या करेगा? फॉलो करेगा और लोगों को क्या करेगा? विकास में मदद करेगा। तो यह है राजनीतिक सिद्धांत। अब हम देखते हैं कुछ और बातें। तो राजनीतिक के जनक अरस्तु को माना जाता है। राजनीतिक के जनक अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने ही पहली बार क्या पुस्तक लिखी? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक लिखा। इसी के अनुसार उन्हें क्या माना जाता है? राजनीतिक का जनक। अब इसमें हम देखते हैं, और अरस्तु के गुरु थे सुकरात। अरस्तु के गुरु थे सुकरात, और इन्होंने बुक लिखा राज्य के ऊपर।
राज्य के ऊपर बुक लिखा और इसके चेले थे सुकरात के अरस्तु। इन्होंने पॉलिटिक्स नाम के बुक लिखा और इन्हीं के बुक के नाम पे इसको राजनीतिक का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स का अगर हम देखें तो यह क्या है, अंग्रेजी रूपांतरण है। अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अंग्रेजी रूपांतरण है। अगर इसका वास्तविकता देखें तो ग्रीक लैंग्वेज में यानी यूनानी भाषा में पॉलिस से लिया गया है। अब पॉलिस का अर्थ होता है कि नगर राज्य। तो प्राचीन समय में यूनान में राज्य चलाने के लिए यही पॉलिस शब्द का उपयोग होता था, यानी कि नगर राज्य। और इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती है? शिक्षा, न्याय, ज्ञान, विकास आदि चीजों पर मनन होता था, चिंतन होता था ये पॉलिटिक्स में। अब ये क्या है, ये यूनानी थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? यूनानी थ्योरी। यूनान में ऐसे ऐसे हुआ और धीरे धीरे यही क्या होगा, विकास हो गया। अब देखते हैं अन्य जो सिद्धांत थे वो। तो राजनीति क्या है? अब राजनीतिक का कंसेप्ट देखती है, एक पुराना थ्योरी, प्राचीन सिद्धांत, फिर नई क्रांति, ये देखते हैं वर्तमान। तीन चीजें हम देखते हैं अभी के जो कंसेप्ट देखे राजनीतिक में। एक आता है प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत में वही यूनान वाला कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है, नगर राज्य, जिसमें न्याय, शिक्षा, विकास, लोग आदि के बारे में चर्चा होता था। फिर नई क्रांति आई। अब नई क्रांति के हम देखते हैं तो एक होता है मार्क्सवाद। नई क्रांति में मार्क्सवाद ने पहले बार कहा कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति के लिए होते हैं। किसके लिए? सत्ता प्राप्ति के लिए। और कैसा सत्ता? उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। राजनीति केवल क्या है, सत्ता प्राप्त करने का एक साधन है। यही क्या माना मार्क्सवादी। और मार्क्सवादियों ने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं कि नई क्रांति में क्या बना गया। पहले क्या मानते थे कि राजनीति किसके लिए है? राज्य के लिए है, न्याय के लिए है, शिक्षा के लिए है, विकास के लिए है और लोगों के लिए। लेकिन नई क्रांति में क्या बोला गया, मार्क्सवादियों ने सत्ता केवल उच्च वर्ग द्वारा सत्ता को हासिल ही करना है। और क्या, इन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किस प्रकार
हर एक साम्राज्य यानी हर एक लोग कहीं ना कहीं सत्ता के ही भूखे हैं। जैसे कि हम देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। साथ ही साथ हम देखते हैं औपनिवेशिक व्यवस्था कि किस प्रकार भारत को अंग्रेजों ने क्या बनाया था, गुलाम, और गुलाम बनाया था। और अंग्रेज क्या थे, उच्च वर्ग थे, यानी कि सत्ता प्राप्त किए, फिर भारतीय जनमानस का क्या किए, शोषण किए। तो उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्गों का क्या किया गया, शोषण ही तो किया गया। तो ये मार्क्सवादियों का है। वर्तमान में कंसेप्ट देखते हैं नेता, राज्य और नेता। आज के डेट में जो राजनीतिक है वो मात्र क्या है, राज्य और नेता। इन्हीं दो चीजों को हम क्या मानते हैं, राजनीतिक मानते हैं। जैसे कोई भी देश है, उस देश में क्या है, एक नेता है, हम उसी नेता को ही क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, राजनीतिक मानते हैं। क्या मानते हैं, राजनीतिक मानते हैं। यानी कि कोई भी देश में क्या होगा, नेता ही होगा, वो नेता ही क्या है, सर्वे सर्वा है। और नेता की हम क्या सुनते हैं, बात सुनते हैं। यहाँ पे हम देखें मैनिफेस्टो जारी नहीं करते कोई भी पार्टी के दल, और कहीं ना कहीं राज्य का बस क्या सिद्धांत है, नेता। राज्य क्या है, नेता। लोग यही मान चुके हैं और ये नहीं मान रहे हैं कि न्याय है, शिक्षा है, विकास है, लोग है, या फिर उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों को क्या हो रहा है, शोषण। इसका विरोध को छोड़कर आज हम देखते हैं कि क्या है, राज्य का क्या है, बस नेता है, और नेता को ही हम देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक का अर्थ यही नहीं है कि राज्य का क्या है, नेता है। राजनीतिक का अर्थ है कि व्यक्ति के विकास, व्यक्ति का विकास। हम व्यक्ति के विकास को छोड़कर आज नेता, पार्टियां इसमें फंसे हैं। हम सबसे शुरू क्या है, नागरिक है, नागरिक। अब नागरिकों को कौन कौन सी चीजें आवश्यकता होगी, तो यह नागरिक डिसाइड करेगा कि हमें यह चीजें चाहिए, हमें यह चीजें चाहिए, हमें यह चीजें चाहिए। लेकिन बात इससे उल्टी अभी है कि लोग डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे नेता डिसाइड करते हैं कि नागरिकों को क्या देना चाहिए। और नागरिक भी किसको मान चुके हैं, राज्य को ही नेता मान चुके हैं, नेता को ही राज्य मान चुके हैं। और वास्तविकता देखें कि राजनीतिक का अर्थ क्या है, अपने विकास को छोड़कर नेता के विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज इसीलिए लोग पीछे हैं। तो इस प्रकार क्या है, राजनीतिक का अर्थ है। धन्यवाद।